नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। पहले बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ आज के दिन मिक्स लग रहा है और एसजीएस निफ्टी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद 50 से 60 पॉइंट नीचे खुलेंगे हम लोग। यूएस के मार्केट कल भी नीचे ही बंद हुए थे और 2 दिनों में हमने देखा कि डॉ जोन्स करीब 1300 पॉइंट जो है नीचे गया है। और जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जहाँ पे यूएस ने मैक्सिको और कनाडा पे 25% का टैरिफ जो है लगाया हुआ है, उसकी वजह से जो है पूरे विश्व के बाज़ारों पे इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जो यूएस का फ्यूचर है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद आज यूएस के मार्केट पॉजिटिव खुलेंगे, एंड दैट्स व्हाई द एशियन मार्केट इज आल्सो रिएक्टिंग पॉजिटिवली, and therefore we could see a slightly muted start, but recovery at the in the later part of the day can be also possible in today's market. आइए बात करते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस रहने वाले हैं। तो फर्स्ट इज ग्लूकोफोर्ज लिमिटेड। द कंपनी हैज साइन अ 13-year पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूएस कंपनी साब्रे कॉर्पोरेशन फॉर $1.56 billion ऑर्डर। सो पॉजिटिव फॉर कोफोर्ज इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और कंपनी का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे डिक्लेयर किए थे पिछले क्वार्टर में। सो वी बिलीव द कंपनी विल डू वेल इन द फ्यूचर। Adani Wilmar has said they have signed a definitive agreement with GD Foods Manufacturing India Private Limited to acquire the owner's household cooking brand Tops। तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। जीई वर्नोवा को एक 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड से, और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। एम्बुजा सीमेंट को सीसीआई से अप्रूवल मिला है ओरिएंट सीमेंट के एक्विजिशन के लिए, तो एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है एम्बुजा सीमेंट के लिए। Then we have Rail Vikas Nigam Limited. The company has received a 730 crore rupees order from Himachal Pradesh Electricity Board. So positive for Rail Vikas Nigam Limited in medium to long term. Power Grid has declared as a successful bidder for 3 interstate transmission system project on a BOT basis. तो ये भी कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं पावर ग्रिड पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। ग्रासिम इंडस्ट्री, जैसे हम सब जानते हैं दोस्तों, कंपनी इज इंटरिंग इनटू पेंट बिजनेस, एंड दे हैव स्टार्टेड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बिरला ओपोस पेंट इन महाराष्ट्र विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1096 मिलियन लीटर्स पर एनम। सो ये भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव है। हालांकि इस न्यूज़ का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट कंपनी नेवरदलेस ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस। Star Cement will be also in focus. The company has been declared as a bidder for a limestone in Assam. तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। सीमेंट बिजनेस के लाइमस्टोन का होना बहुत ज़रूरी है, एक तरह का रॉ मटेरियल है सीमेंट प्रोडक्ट के लिए। सो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर कंपनी इन लॉन्ग टर्म। अपोलो हॉस्पिटल फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो कैंसर सेंटर्स हैं वो जो है यहाँ पे कंपनी बढ़ाएगी और अगले 3 सालों में लगभग 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव है। बायोकॉन विल बी आल्सो इन फोकस। द कंपनी हैज रिसीव्ड सेवरल यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर डिफरेंट ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो ये बायोकॉन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एंड फाइनली वेल्सपन स्पेशलिटी सोल्यूशन जो है अभी आज फोकस में रहेगा। कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर एज ए L1 बिडर फॉर 232 करोड़ रुपीज़ ऑर्डर फ्रॉम BHEL। सो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। सो वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस विल बी आल्सो इन फोकस इन टुडेज ट्रेड। फ्रेंड्स, इन कॉर्पोरेट एक्शंस आज आनंद राठी वेल्थ और वेंटेज नॉलेज एकेडमी, इन दोनों कंपनियों का बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट है, तो ये दोनों कंपनी फोकस में रहेंगी। और फाइनली अगर मैं इन सारे ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे शोभा लिमिटेड, किल्बन इंजीनियरिंग, अल्कालिया माइंस, मान इंडस्ट्रीज़, रेन इंडस्ट्रीज़, इन सारी कंपनीज में प्रमोटर जो है ओपन मार्केट से स्मॉल क्वांटिटी जो है बाय कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी कंपनियां आगे चल कर के अच्छा करेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। Thanks for listening, and I wish you all the best for today's trade. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.